नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। आई होप आप अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। तो मैं मनीष पायल आपका अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू पर बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे दोस्तों। परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे दोस्तों, क्लास अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। आज की क्लास का 1 नंबर और वैसे देखें तो 51 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों। ए वर्ष 1966 से 67, बी वर्ष 1967 से 68, सी वर्ष 1965 से 66, डी वर्ष 2004 से 2005। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1966 से 67 के बीच के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी दोस्तों। ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। वैसे देखें तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, परंतु यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखना दोस्तों। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, अनेक परीक्षाओं में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया था दोस्तों। हरित क्रांति के किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था दोस्तों। ए चावल, बी गेहूँ, सी चना, डी बाजरा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गेहूं के ऊपर पड़ा था दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया था, ध्यान में रखना, इस बार पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 53 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में गेहूं के प्रति हेक्टर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है दोस्तों। ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी मध्य प्रदेश, डी पश्चिमी बंगाल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, गेहूं उत्पादन में प्रति हेक्टर उत्पादन में अग्रणी राज्य पंजाब है दोस्तों, ध्यान में रखना। 54 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों। ए चौधरी चरण सिंह, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी एम स्वामीनाथन, डी मनमोहन सिंह। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्वामीनाथन के अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों, ध्यान में रखना। 55 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्थान बहुत बार पूछे जाते हैं। तो गेहूं के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों, बताइए। ऑप्शन नंबर ए पहला, बी दूसरा, सी चौथा, डी छठा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ध्यान में रखना, दूसरा स्थान है दोस्तों भारत का विश्व में गेहूं के उत्पादन में। 56 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको भी। ए समुद्री उत्पादकों से, बी पेट्रोलियम से, सी मछली से, डी आलू से। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मछली से है दोस्तों, ध्यान में रखना, नीली क्रांति। 57 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारतीय कृषि भू क्षेत्र मुख्य रूप से सिंचाई के लिए किस पर निर्भर है दोस्तों, ध्यान बताइए इसका आंसर। ए नहर, बी नदी, सी मानसून, डी नलकूप। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मानसून से दोस्तों, ध्यान में रखना। 58 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कृषि उपजों की प्राप्ति तथा आयात और निर्यात के संचालन के लिए कार्यरत संस्था है, इनमें से जो संस्था है कार्यरत वह कौन सी है दोस्तों, बताइए। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय कृषक आयोग, बी राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, सी नाबार्ड, डी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संस्था है दोस्तों। 59 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक को अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है दोस्तों। ए नाबार्ड, बी सेबी, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी नीति आयोग। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नाबार्ड है दोस्तों, ध्यान में रखना, नाबार्ड। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न हो जाएगा दोस्तों 60 नंबर, भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनाई गई थी दोस्तों। औद्योगिक जो नीति थी भारत की वह कब बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1951, बी वर्ष 1950, सी वर्ष 1948, डी वर्ष 1991। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी,
वर्ष 1948 के अंदर बनाई गई थी दोस्तों, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आपको रोज़ 10 या 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी क्लास से मिलते रहेंगे दोस्तों, परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे दोस्तों 10 या 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।